रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूँ उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में हमजाद की बुनियादी मालूमात के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि तस्खीर हमजाद का अमल कौन सा पढ़ें और हमजाद कितने किस्म के हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे दोस्तों अहबाब ऐसे हैं जो अमलियात की उसूल को पढ़ना या सुनना नहीं चाहते हैं। बस उन्हें चाहिए कि कोई मुजर्रब अमल मिल जाए। आप उसूल को पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? अगर आपने बे उसूल के कोई अमल पढ़ा और उसमें आपका 40 दिन हो या चाहे 80 दिन हो, आपका बेकार गया, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो बात तो आपकी घुमा फिरा के वही है ना। तो उससे बेहतर है कि कुछ वक्त आप निकाल कर कुछ उसूल को समझें। क्योंकि दोस्तों, मेरा मकसद है कि आप अगर हमजाद का आमिल बनना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी दी जाए। YouTube पर आज कई आपको अमल मिलेंगे जिनमें कहा जाता है कि आप 11 दिन का ये अमल पढ़ें तो आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उसूली तरीका है जो कवाइद अमलियात है उनको पेश नहीं करते हैं। मेरा मकसद है कि आप मेरा वीडियो देखकर अगर कोई अमल शुरू करें तो आपको कामयाबी मिले। अगर खुदा न खास्ता आपको कामयाबी नहीं मिली तो कम अज कम आपको नुकसान ना हो। हर इंसान यही चाहता है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो कामयाबी की नीयत से करते हैं। अगर अल्लाह की मर्जी ना हुई उसमें और आपको कामयाबी नहीं मिली तो कम से कम नुकसान ना हो। और ये हमजाद का अमल ऐसे होते हैं कि अगर हमजाद का अमल नामुकम्मल रहा या किसी वजह से मुसख्खर ना हो सका, आप उनको दोस्त नहीं बना सके, तो हमजाद आमिल को हर वक्त तकलीफ देता रहेगा, खौफनाक बातों या शक्लों से डराता रहेगा, बल्कि आमिल मामूली वाकयात और आम आदमियों से डरता रहेगा। आमिल के सर पर मुसीबतों के बादल छाए रहेंगे। उसको ये मालूम हो जाएगा कि अब मैं हमजाद का मुसख्खर हो चुका हूँ और जानबूझकर नुकसान कर बैठा होगा। इससे छुटकारा मुहाल होता है। बाज लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन उन्हें यह मालूम होता है कि मेरे पास कोई है। इस सूरत में आमिल सुख का सांस नहीं ले सकता, बीमार और कमजोर हो जाता है और इंसान दिमागी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, तस्कीर हमजाद के लिए यानी हमजाद को काबू करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि आपके जिस्म के तस्वीरी रुख दो है, यानी एक जिस्म कसीफ, दूसरा जिस्म लतीफ। यानी एक जाहिर है और दूसरा बातिन है। जाहिर नजर आता है जबकि बातिन दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 चीजों से बनाया, आग, हवा, पानी और मिट्टी से। दोस्तों, जब इंसान इन्हीं 4 चीजों का मजमुआ है तो आपका जिस्म लतीफ भी यानी आपका हमजाद भी इन्हीं 4 चीजों के जेर असर है। लिहाजा हमजाद की भी 4 किस्में हैं। आतिशी हमजाद, ये चिराग या धूप में अमल किया जाता है। दूसरा बादी हमजाद, साया देखकर आसमान पर जो नजर की जाती है ऐसे अमल से काबू में आता है। तीसरा आबी हमजाद, पानी के किनारे या पानी के अंदर खड़े होकर मुसख्खर किया जाता है। चौथा खाकी हमजाद, ये बैठकर किया जाता है और कोई अमल पढ़ा जाता है। दोस्तों, हर शख्स के लिए लाजिम है कि अमल का इंतखाब करते वक्त अपनी तबा के मुताबिक अमल इंतखाब करें। लिहाजा जब आप अमल करने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस किस्म के मिजाज और खासियत का हामिल है। अगर आप आतिशी मिजाज का मालिक है तो आपका हमजाद भी आतिशी होगा। अगर आप बादी मिजाज का मालिक है तो आपका हमजाद भी बादी होगा। अगर आप आबी मिजाज का मालिक है तो आपका हमजाद भी आबी होगा। अगर आप खाकी मिजाज का मालिक है तो आपका हमजाद भी खाकी होगा। और आप कोई भी अमल पढ़ें तो अपने मिजाज के मुवाफिक पढ़ें। अब सवाल यह है कि हम कैसे मालूम करें कि हमारा मिजाज क्या है? दोस्तों, मैं आपके सामने 2 तरीके पेश कर रहा हूँ। इन तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका मिजाज क्या है। पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने नाम के हुरूफ को अलग अलग लिखें, फिर इसमें से हुरूफ आतिशी को अलग करें, फिर हुरूफ बादी को अलग करें, फिर हुरूफ आबी को अलग करें, फिर हुरूफ खाकी को अलग करें। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जहां पे लिखा है अलिफ, हा, ता, मीम, फा, शीन, ये आतिशी हुरूफ है। उसके बाद बादी हुरूफ है, फिर उसके बाद आबी, फिर खाकी। इस नक्शे में देखकर आप अपने नाम के हुरूफ को मिलाएं। मिसाल के तौर पर मुझे अपने नाम का मिजाज निकालना है। मेरा नाम उमर फारूक है।
तो मैंने इसको अलग अलग लिखा है। अब देखना इसमें यह है, नक्शे में नाम का पहला हुरूफ मेरा आइन है तो ये खाकी हुरूफ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खाकी हुरूफ। अब दूसरा मीम है, मीम हुरूफ आतिशी है तो मीम को मैंने आतिश के जगह लिख दिया। रा है, रा खाकी हुरूफ है। इस तरीके से निकालने के बाद नक्शे में से हुरूफ आतिशी को आतिशी में मिलाएं, बादी को बादी में मिलाएं, फिर आप देखें कि हुरूफ आतिशी कितने हैं और हुरूफ बादी कितने हैं, हुरूफ आबी और हुरूफ खाकी कितने हैं। इन तमाम हुरूफ के अदद निकालें। जैसे मेरा नाम में अलिफ मीम फा हुरूफ आतिशी है, हुरूफ आतिशी का अदद निकाला जिसमें पहला अलिफ आया, अलिफ का 1, मीम का 40 और फा का 80, कुल 121 हुआ। हुरूफ बादी वाव, वाव का 6, आबी काफ, काफ हुरूफ का 100 हुआ। तो मेरा जो मिजाज है वो खाकी है क्योंकि आइन रा ये हुरूफ 3 है लेकिन इसकी आदद 470 है। दोस्तों इसी तरीके से आपको भी निकालना है कि किसका आदद ज्यादा है। जिस मिजाज का आदद ज्यादा होगा वही आपका मिजाज होगा। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, आप जिसका भी मिजाज मालूम करना चाहते हैं तो आप इसी नक्शे को देखें। सबसे पहले अपने नाम का या जिनका मालूम करना चाहते हैं उनके नाम का पहला हुरूफ देखें। मिसाल के तौर पर मुझे अहमद नाम का मिजाज देखना है तो लफ्ज अहमद में पहला हरफ अलिफ है, तो यहाँ पे हमने नक्शे में देखा तो अलिफ हुरूफ आतिशी है तो अहमद का मिजाज आतिशी होगा। आप इस तरीके से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। दोस्तों अब जब आप ये मालूम कर चुके हैं कि आपका मिजाज आतिशी है या आपका मिजाज बादी है, उसके बाद आप कोई भी अमल पढ़ें उसी मिजाज के मुवाफिक। अगर आतिशी मिजाज होगा आपका तो आप आतिशी अमल को करेंगे ताकि आपका अमल की असर और आपका मिजाज दोनों मुवाफिक हो, ताकि आपकी अमल की क़ुव्वत बढ़ जाए और कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो और आपको जल्दी से कामयाबी मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मुजर्रब अमलियात व वज़ाइफ व रूहानी उलूम जैसे इल्म जफर, इल्म नुजूम, इल्म साअत व तस्खीर जिन्नात व मुअक्किलात वगैरह की वीडियो सबसे पहले देखें तो सपोर्ट कीजिए हमारी रूहानी उस्ताद चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल के निशान पर क्लिक कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए अमलियात के वीडियो लाता रहूं। और इस वीडियो से जो फायदा उठा सकता है उनको शेयर कीजिए। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।